हेलो भाई लोग, क्या हाल है? सभी के हाल बढ़िया बढ़िया होंगे, है ना। चलो फिर बिना किसी देर के हम लोग शुरू करने से पहले सभी को बता देना चाहते हैं कि लाइक को ठोक देना है, सब्सक्राइब भी कर देना है और बस एपिसोड को पूरा जरूर देख के जाना है। वैसे ये तो पूरा देख ही लेते हो, मेरे को पता है कि तुम हटाओगे ही नहीं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। लिटिल फेंग, लिटिल चूजा, लिटिल सेंग, यहाँ पर पता नहीं क्या क्या नाम अभी उसके रखे जा रहे थे और बेचारा चूजा बार बार उस नाम को सुनते हुए ना पता नहीं कहां से कहां गिरते हुए जा रहा था। मास्टर मास्टर मास्टर, रुकिए रुकिए, आप यहाँ पर मेरे को इस तरह का नाम की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। उस चूजे ने मास्टर को रोक दिया और उसके साथ में यहाँ पर वो बड़े ही लाड़ प्यार से उसको सहलाने लगता है। मास्टर आप है ना एक काम करिए कि आप पहले ना एक अच्छी खासी क्लास लेकर आ जाइए, क्योंकि आपको यहाँ पर नाम वाम और नामकरण करना तो बिल्कुल भी नहीं आता है। इसी वजह से मेरी बात सुनिए कि आप है ना अभी चुपचाप बैठ जाइए। मैं यहाँ पर कुछ अपना नाम रख लेती हूँ। मैं यहाँ पर कितना ज्यादा अनलकी हूँ कि यहाँ पर मेरे को खुद अपना नाम रखना जा रहा है कि बच्चा पैदा हुआ और बच्चे का नामकरण उसने खुद नहीं कर लिया था। मेरे को तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं एक अनाथ बच्चा हूँ। तो वही चूजे की बात सुनने के साथ में यहाँ पर विपिन चुप हो जाता है। हाँ चलो तुम बताओ, आखिरकार तुम्हें कौन सा नाम ज्यादा पसंद आ रहा है? फिर थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद में चूजा अपना मुंह खोलता है और कहता है, देखिए मालिक, मेरे पास में दो नाम आए हैं, एक तो लिटिल चिक है और दूसरा है मैक्स। तो उसके साथ में यहाँ पर विपिन कहता है, अच्छा लिटिल चिक और मैक्स, तो चलो ठीक है, तुम्हें यहाँ पर दोनों नाम से बुलाया जाएगा, कभी लिटिल चिक और कभी मैक्स, ठीक है? तो उसके साथ में यहाँ पर चूजा कहता है, हाँ हाँ ठीक है मालिक, ये भी ठीक रहने वाला है। चूजे ने यहाँ पर राहत की सांस ली जब यहाँ पर उसने देखा कि उसकी बात यहाँ पर सुन ली गई थी और आखिरकार उसको मना नहीं किया गया था। बेचारा लिटिल चिक यहाँ पर इस तरह से परेशान हो गया था जैसे कि यहाँ पर उसको किसी ने शराब वराब दे दिया हो। बेचारा और क्या ही कर सकता था। आखिरकार कोई ये बताओ कि अगर किसी का नाम यहाँ पर सुपर कोक रखा जाए या फिर उसका नाम सपड़िया बुगड़िया रखा जाए या फिर उसका नाम डडिया बुलिया रखा जाए, तो इसके बाद में क्या बेचारा यहाँ पर कभी जी पाएगा चैन से? आखिरकार वो एक महान जानवर रह चुका था। अगर वहां पर उसको डेस 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 कर यहाँ पर सुपर कोक कहा गया तो उसके बाद में जब वो अपने सभी के पास में चला जाएगा तो सभी उससे कहेंगे, हे सुपर कोक, यहाँ पर आ, मुझे यहाँ पर कोक की बोतल ला कर दे दे, या फिर तू चिकन ये काम क्यों नहीं कर लेता है? अगर ऐसा ही वो करता रहा तो उसके बाद में तो वह पूरे दुख के साथ में मर जाएगा। लेकिन उसके साथ में ही वो अपने नीचे भी देखता है तो वो पता है कि हाँ, वास्तव में उसको ऐसा नाम क्यों कहा गया था। मानना पड़ेगा कि वह एक छोटा सा प्यारा सा चूजा था। हाँ, उसकी छोटी छोटी टांगे थी, उसके छोटे छोटे पर थे और वो बिल्कुल गोल था। ऐसा भी नहीं था कि पूरी तरह चूजा वूजा लग रहा हो। उसके साथ में अब जो छोटा चूजा था वो यहाँ पर अब पूरी तरह से ध्यान के अंदर चला जाता है और सोच विचार करने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन ने यहाँ पर लिटिल चिक के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया। वह तो यहाँ पर अब अपने पास में जो अभी अभी शरीर मिले थे उनके ऊपर ध्यान देने लगता है। जब वो उनकी स्टोरेज रिंग को देखता है तो उसके बाद में उसको उसके अंदर कुछ भी नहीं मिलता है। आखिरकार ये की तरह दयनीय है। बेचारे मेरे पास में आ जाते तो इनको यहाँ पर कुछ पैसे तो मैं दे ही देता, लेकिन ये लोग तो बिल्कुल यहाँ पर ठल्ले निकले हैं। चलो छोड़ो, आखिरकार अब मेरे पास में और कोई दूसरा चारा नहीं है। मेरे लिए तो केवल इनका ये शरीर ही एक खजाने मात्र है। मैं इसका यूज यहाँ पर आराम से कर सकता हूँ, क्योंकि विपिन यहाँ पर अब इनका यूज करते हुए अपने लिए सोललेस ह्यूमनॉइड कठपुतली बनाना चाह रहा था। अगर वो इसका यूज करते हुए ऐसा कुछ बना देता है तो उसके बाद में तो और भी ज्यादा अच्छा काम हो जाने वाला था। क्योंकि अगर ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारे जने आ जाते हैं और बार बार अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने लगते हैं तो उसके बाद में वह अपने आप के सामने इस चीज को रखकर अपने आप को बचा सकता था। जहाँ पर विपिन इसी तरह से उन सभी को ठीक कर रहा था तो वहीं दूसरी तरफ देवताओं के हॉल के अंदर गॉड्स पैलेस अभी फिर से वही सेम आकृति वापस अंधेरे के अंदर से दिखाई देने लगती है और उसके सामने वही काले लबादे पहना हुआ बैठा हुआ था। एक और बार फेल हो गए तुम। तो उसके साथ में यहाँ पर जो सामने वाला था वो उसके चेहरे को देखते ही यहाँ पर ये पहचान गया था कि इस बार भी यहाँ पर वो फेल हो चुका है। हाँ मालिक। वहीं दूसरी तरफ सामने वाला जो काले लबादे पहना हुआ था उसकी यहाँ पर फटकर चार हो गई थी। बात कुछ ऐसी थी कि कभी भी यहाँ पर उनको बहुत अच्छी तरह से मारा जा सकता था, बूंद बूंद कर यहाँ पर उनकी चमड़ी को निकोला जा सकता था। इसी वजह से वो ये देख रहा था कि कहीं उसके मालिक को यहाँ पर कोई गुस्सा ना आ जाए। अगर गुस्सा आ गया तो उसके बाद में बेचारा यहाँ पर क्या ही मुंह दिखाने लायक रह जाएगा। वस्त्र तो इसके यहाँ पर ही कर दिए जाएंगे। डरो मत तुम, डरो मत।
मुझे पता है कि तुम लोग यहाँ पर उसका इतना जल्दी कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो, लेकिन अब मैं खुद ये चाहता हूँ कि तुम खुद वहां पर जाओ और उसको देखो। और हाँ, मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ कि अगर अब तुम यहाँ पर फेल हो गए तो उसके बाद में लौटना मत। अगर तुम वापस से लौट कर आ गए तो उसके बाद में मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जो वहां पर सामने बैठा हुआ वो लंबा कद काटे का जो कोई भी था, वो यहाँ पर एक बहुत ज्यादा भयानक आवाज के अंदर उससे कहता है। उसकी बात सुनने के साथ में ही यहाँ पर जो पास में बैठा हुआ था उसकी तो यहाँ पर हालत खस्ती हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि अब मरे जो अब तो यहाँ पर वो जहर खाकर ही मर जाना चाह रहा था, क्योंकि उसकी एनर्जी के सामने तो वो बिल्कुल भी नहीं टिक पा रहा था। ठीक है मालिक, उसके साथ में वह अपना सर हिलाता है और वहां से जाने लगता है। हालांकि जिससे पहले कि वो वहां से जा पाता, 1 मिनट रुको। फिर से यहाँ पर जो पीछे बैठा हुआ था वो उसको वहीं पर ही रोक लेता है। क्या हुआ मालिक, अब आपको क्या काम आ गया? क्या आपके पास में कुछ और काम है? तो उसके साथ में वो कहता है, नहीं मुझे कुछ ज्यादा काम नहीं है, एक पल रुको और यहाँ पर सभी को ये सूचना दे दो कि हॉल ऑफ गॉड की तरफ से यहाँ पर अब जो अजोर ब्रिज है वो वापस से दिखाई देने वाला है। जो अजोर ब्रिज है वो वापस से नीचे उतरने वाला है। लेकिन जैसे यहाँ पर वह शब्द कहे जाते हैं तो उसके साथ में काले लबादे पहने वाला जो लड़ाकू था वो पूरी तरह से चौंक जाता है कि लेकिन मालिक ऐसा क्यों? अभी तक तो यहाँ पर जो ब्रिज है उसको प्रकट होने में बहुत ज्यादा समय लगने वाला था, तो क्या हम लोगों को इतनी ज्यादा जल्दी कोई एक्शन ले लेना चाहिए, क्योंकि अभी तक तो उसका कोई टाइम भी नहीं हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ वह कहता है, हाँ मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो। हालांकि जिस व्यक्ति के लिए हम लोग ये सब कुछ कर रहे हैं ना, अगर उसने अपने आप को और ज्यादा ताकतवर बना लिया तो उसके बाद में मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम में से किसी की इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं है कि वह उसके बाल को भी टच कर सके। इसी वजह से तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि जल्द से जल्द उसको यहाँ पर ठिकाने लगा दिया जाए। और इसके बाद में फिर से वो एक बहुत ज्यादा खतरनाक हंसी हंसता है। उसकी हंसी सुनने के साथ में यहाँ पर जो सामने बैठा हुआ काले लबादे वाला था वो थोड़ी देर सोच विचार करता है और साथ में कहता है, ठीक है मालिक, जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही करने के लिए तैयार हैं। वास्तव में अब वो समझ गया था कि उसके मालिक के इंटेंशंस क्या थे। आखिरकार वो उसके मालिक ऐसे बिना कुछ कहे यहाँ पर ऐसा कोई काम नहीं कर सकते थे। वहीं दूर आकाश के अंदर सोड गोड पैलेस के सामने अभी एक बड़ी सी नाव थी जो अभी उस गेट के सामने जाकर खड़ी हो गई थी। बात कुछ ऐसी थी कि ये एक फ्लाइंग बोट कहा जा सकता है। ये फ्लाइंग बोट अभी यहाँ पर लकड़ी के द्वारा बनाई गई थी। इसके अलावा इसके यहाँ पर 2 विंग्स भी लगाए गए थे। उसके साथ में ही अगले पल वहाँ पर एक और आकृति दिखाई देना शुरू हो जाती है। मिशिशा, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? जैसे यहाँ पर वह आकृति वहाँ पर आती है तो अपने नाम से एक चीज बोलती है, और इस वक्त यहाँ पर जो कोई भी बाहर आया था वो कोई और नहीं था, वो गौतम था और अपने सामने ही ईशा को देख रहा था। ईशा स्टार चेजर्स पैलेस की लीडर थी। तो वहीं दूसरी तरफ ईशा कहती है, हाँ हम यहाँ पर आपके जो नए लीडर हैं उनसे मिलने के लिए आए हुए हैं। वो उससे पूछता है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर उसकी बात सुनते ही यहाँ पर गौतम की भौहें तन जाती हैं। क्या आप हमारे नए लीडर से मिलना चाहती हैं? इस जगह पर यहाँ पर गौतम अपने सामने खड़ी हुई उस लेडी के सामने बिल्कुल भी ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता था। आखिरकार वह एक स्टार चेजर्स प्लेस की एक लीडर थी, तो उसके सामने वो अपने मुंह को कैसे ज्यादा फाड़ सकता था। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर ईशा कहती है, हाँ मुझे उससे मिलना है। तो वही गौतम कहता है, लेकिन मुझे माफ करिएगा, बात कुछ ऐसी है कि इस वक्त है ना जो हमारे लीडर हैं वो इस समय यहाँ पर जो सोर्ड गॉड फॉर्मूला है उसको सीखने के लिए एकांत के अंदर गए हुए हैं। इसी वजह से मुझे नहीं लगता है कि वह जल्द बाहर आने वाले हैं, और इसके अलावा मैं उनको यहाँ पर उठा भी नहीं सकता हूँ। इसी वजह से मुझे माफ करिएगा, लेकिन आप उसको अभी तक यहाँ पर नहीं मिल सकते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पर ईशा उसकी वो बात सुनती है तो उसके साथ में उसकी आंखें सिकुड़ जाती है। क्या आप क्या कहना चाहते हैं? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपके जो लीडर हैं वो इस समय सोर्ड गॉड फॉर्मूला को सीखने के लिए गए हुए हैं। इसके साथ वो बड़ी परेशान हो जाती है। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर जो सोर्ड गॉड फॉर्मूला है वो कोई नॉर्मल फॉर्मूला नहीं है। इसको गौतम ने भी सीखा था और गौतम ने इसको सीखने में कम से कम 15 साल लगा दिए थे। 15 साल नहीं, ये नहीं चलेगा। अब 15 साल तक एक ही एकांत के अंदर रहना वास्तव में ये बहुत ज्यादा दुखद था, क्योंकि एक ही साथ ना टेक्निक को बार बार सीखना और 15 साल तक, ये कुछ ऐसा था जैसे कि यहाँ पर जवानी का मजा ना लिए हुए यहाँ पर वह ऊपर चला जाए। तो वहीं थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद में यहाँ पर ईशा पूछती है,
अच्छा ऐसी बात है। तो क्या आपके पास में उसका कोई चित्र है जिसके साथ में मैं उसको देख सकूं? लेकिन उसकी बात सुनने के साथ में क्या आप उनका चित्र देखना चाहती हैं? लेकिन ऐसा क्यों है? आखिरकार आप हमारे लीडर को क्यों ढूंढना चाहती हैं? यहाँ पर गौतम ने उससे पूछा। तो वही दूसरी तरफ ईशा उससे कहती है, बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर मैं आपके जो लीडर हैं शायद उनको जानती हूँ। शायद हम दोनों यहाँ पर एक दूसरे को जान पहचान रखी हुई है। मैं एक बार उनके चित्र को देखना चाहती हूँ, क्या ये वही है जिसका नाम मैंने सुना हुआ है? तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर ईशा जो कोई भी बातें कर रही थी ना कि वो जान पहचान वाली है, तो वो कोई और नहीं है, ये वही है। कुछ समय पहले जब वह लोग नीचे ही दुनिया के अंदर थे और जब नमन ने वहां पर उसको बुलाया था, वह जो देव था लास्ट टाइम के अंदर आया था और नमन को वहां से लेकर चला गया था। तो हाँ, ये वही थी, ये वही देवता थी जो उस जगह पर उसको लेने आई हुई थी। अगर विपिन इस जगह पर होता तो वो इजीली यहाँ पर उसको पहचान सकता था।